अखाड़े में घमासान की करेंगे। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत के बाद नए अखाड़ा अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही है, मगर 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक भी प्रस्तावित है। लेकिन उससे पहले ही बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पंचायती महानिर्वाणी के सचिव महंत रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। महानिर्वाणी अखाड़े में बैठक कर 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, जबकि गौरी शंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास को संरक्षक चुना गया है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है अखाड़ों की, उसके अनुसार ये चुनाव हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष जी का देहावसान हुआ और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार यहाँ अखाड़ा परिषद के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई। और पहले भी जो चुनाव हुए हैं बहुमत के आधार पर हुए हैं और ये जो चुनाव है ये बहुमत के आधार पर ही हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उसमें सारे संप्रदाय, सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मला, चारों संप्रदायों को मिलकर के ही अखाड़ा परिषद बनती है। तांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अखाड़े में अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे है। साधु सन्यासियों के 13 अखाड़े हैं। इन 13 अखाड़ों से 2-2 सदस्य अखाड़ा परिषद की बैठक में शामिल होते हैं और इसके बाद अखाड़ों के सदस्य किसी एक नाम के पक्ष में अध्यक्ष के लिए अपनी राय रखते हैं। अगर सर्वसम्मति से किसी एक नाम पर अध्यक्ष पद के लिए सहमति बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वोटिंग होती है। जिस किसी के नाम के पक्ष में सबसे ज्यादा समर्थन होता है अध्यक्ष उसे बना दिया जाता है। और अब आपको दिखाते हैं कि हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए रविंद्र पुरी के समर्थन में कौन कौन से अखाड़े हैं। रविंद्र पुरी के समर्थन में 13 में से 7 अखाड़े हैं, जिसमें शैव अखाड़े के आह्वान अखाड़ा और वैष्णव अखाड़े से निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी और दिगंबर अनी अखाड़ा, जबकि उदासी परंपरा से बड़ा उदासीन अखाड़ा रविंद्र पुरी के समर्थन में है। इस हिसाब से देखा जाए तो अध्यक्ष पद के लिए जो प्रक्रिया अखाड़ों में अपनाई जाती है उसका पालन नहीं किया गया है, क्योंकि अध्यक्ष के लिए सभी 13 अखाड़ों के 2-2 संतों की सहमति जरूरी है, मगर यहाँ सिर्फ 7 अखाड़ों की सहमति ली गई है और इस तरीके से माना जा रहा है कि प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इस पर आगे विवाद हो सकता है। वहीं 7 अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद से अलग होकर नए अध्यक्ष, महामंत्री के साथ साथ पूरी कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरि ने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से असंवैधानिक है और वो इसको लेकर विरोध भी जाहिर करते हैं। वो क्या करते नहीं करते हैं वो स्वतंत्र है, पर जो नियम कानून है, किसी भी मीटिंग, किसी भी व्यवस्था, किसी संगठन के लिए 3 दिन, 8 दिन, 15 दिन या 3 महीना पहले एजेंडा जारी होता है और जारी होने के बाद उस पर कुछ विचार होता है। हमने ठीक सोसाइटी के नियम के अनुसार बैठक 25 तारीख को आहूत प्रयागराज निरंजनी अखाड़ा गंगा तट पे भागीरथी के चरणों में मैंने बैठक की आहूत किया गया है और वहाँ कोई भी जो था वहाँ बैठता और अपना हाथ उठाता, अपना बहुमत सिद्ध करता तो और भी अच्छा लगता। जो तरीका है प्रजातंत्र का, बाकी मतलब जो है निश्चित है, जो व्यवस्थाएं हैं सब स्वतंत्र हैं। कोई भी अपने आप प्रत्येक अखाड़ों के वो कहते हैं महाराज हमको भी अध्यक्ष मान लीजिए, हमको भी अध्यक्ष मान लीजिए, हर आदमी अध्यक्ष बनने को तैयार।